नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहि सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरणाते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से हम श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा करते हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 अणु व्रतों की चर्चा की। कौन कौन से थे 4 अणु व्रत? अहिंसा अणु व्रत, सत्य अणु व्रत, चौर्य अणु व्रत, ब्रह्मचर्य अणु व्रत। बढ़िया है ना। अब अंतिम 5वें नंबर का अणु व्रत, इसका नाम है परिग्रह परिमाण अणु व्रत। परिग्रह परिमाण अणु व्रत। देखो, बाकी की चीजों में ऐसा नहीं था कि हिंसा परिमाण, झूठ परिमाण, चोरी परिमाण, कुशील परिमाण, नहीं, उसमें तो त्याग किया था। अब परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता। गृहस्थ दशा में, घर में रहते हुए आप परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। इसके लिए परिग्रह का त्याग नहीं किया, परिग्रह का क्या किया? परिमाण। परिमाण मतलब उसकी लिमिट बनाई, उसको मिनिमाइज करा, कम करा, उसको बोलते परिग्रह का परिमाण। सुनो, अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन, धान्य, विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, वास्तु, आभरण आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछित पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह का अणुव्रत है। इसी को इच्छा परिमाण नाम से भी कहते हैं। क्या लिखा है? परिग्रह परिमाण अणुव्रत माने अब हमारे परिणामों में परिग्रह से संतोष हो गया है, मतलब अब हमें और ज्यादा परिग्रह की इच्छा ही नहीं है, तो हमने अब परिग्रह को लिमिट कर दिया। समझ में आया? परिग्रह परिमाण का सीधा सीधा रिलेशन है आपकी परिग्रह के प्रति इच्छा कितनी है। दिव्या, यूं तो नहीं कि ऊपर ऊपर से तो आपने त्याग कर दिया और अंदर से तो इच्छा भी बनी हुई है, तो बोलेंगे कि फिर वो परिग्रह परिमाण नहीं कहलाएगा। हाँ, आपकी जितनी इच्छा है उसको छोड़ करके अन्य समस्त परिग्रह का त्याग कर। जैसे अभी मान लो मेरी इच्छा है कि मुझे कुर्ता बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कम से कम 5 जोड़ी कुर्ते अपने पास में रखूं, तो ठीक है, 5 की मेरी इच्छा है ना, पर 5 से ज्यादा एक भी नहीं रखूंगा। तो अब जितने भी कुर्ते इस दुनिया के होंगे, उन सब दुनिया के कुर्तों का परिग्रह मुझे नहीं होगा। नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि इच्छा ही नहीं है और उसका त्याग भी कर दिया है। आराम समझ रहे हैं? परिग्रह परिमाण, अपने परिणामों में, अपने अंतरंग में परिग्रह से संतोष आ जाए कि भाई मेरा 1 करोड़ रुपए में मेरा काम चल जाएगा। अब मुझे ज्यादा परिग्रह की, ज्यादा कमाने की, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं, मुझे इसमें संतोष है। तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई, उसके आगे का अब कुछ भी परिग्रह हम नहीं रखेंगे। ये हुआ परिग्रह का परिमाण। अब प्रश्न आ सकता है कि ये तो बहुत बढ़िया है, क्यों दुनिया, अपन क्या करो कि अपन है ना 1000 टी शर्ट का परिग्रह परिमाण कर लो। क्यों? 1000 टी शर्ट का कर लो कि एक तरह से देखेंगे तो ठीक है कि तुमने 1000 का ही करा, और दुनिया में टी शर्ट तो करोड़ों अरबों है, तो कम से कम उतने पाप से तो बचे। पर सही सही बताओ, क्या 1000 टी शर्ट तुमको लगेगी?
तुम्हारे पास घर में इतनी जगह भी है 1,000 टी शर्ट को रखने की? कि नहीं है इतनी जगह। कितनी जगह है? कि मैक्सिमम 50 टी शर्ट। क्यों दे? 50 टी शर्ट भी नहीं होती अपने पास में। कितने कपड़े होते हैं हम? 10, 15, 20, 25 जोड़ी हो सकते बस। उससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं होते। हाँ, फिर हमारे कोई कपड़े अगर पुराने हो जाते हैं तो हम नए खरीद के ले आते हैं और पुराने हम हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं, या दूसरे चीज में यूज कर लेते हैं, या फिर जो भी होता है कर लेते हैं उसका। तो आपको 25 में संतोष, 25 से ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं थी, और अपन ने क्या करा? 1,000 का संतोष कर लिया। तो बोल रहे कि ये ठीक बात नहीं है। आप ये देखो कि आपको आवश्यकता कितने की। सुहानी, अभी आवश्यकता कैसे पता चलेगी? आवश्यकता पता चलेगी कषाय से। तुम्हारी कषाय कितनी, तुम ये बताओ। तुम्हारा राग कितना मीठा है? सीधा सीधा पढ़ना, इसलिए उन्होंने लिखा परिणामों में। देखो, कोई तुम्हें कितना इमोशनल, ब्लैक में थोड़ा इमोशनल कर दे, ऐसा बोल दे कि नहीं नहीं तुम तो परिग्रह का त्याग कर दो, त्याग कर दो, और अपने अंतरंग से तो हमारे अभी राग कम ही नहीं हुआ, तो पता है क्या होगा? आप पूरे समय दुखी होंगे, आप पूरे समय परेशान होंगे। क्या? कि अब इच्छा तो बहुत थी पर अब हमारा त्याग है। इच्छा, इच्छा तो है हमारी, काय की इच्छा है कि सोने का ब्रेसलेट खरीद ले, पर क्या करें, हमारा तो त्याग है। तो बोल रहे कि नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो तुम उसको रख लो, कोई समस्या नहीं है। गृहस्थ दशा में ही तो परिग्रह का परिमाण है। हाँ, तुम दीक्षा लेने के बाद बोलो कि अब मेरी इच्छा हो गई है सोना चांदी रखने की, तो वहां पे अलाउ नहीं। क्यों? क्योंकि दीक्षा में तो परिग्रह का पूरी तरीके से त्याग करा। परिग्रह त्याग महाव्रत। पर गृहस्थ दशा में अरम परिमाण है। परिमाण मतलब कि जितने में आपको संतोष हो जाए उतना परिग्रह रख करके, उससे अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना बहुत गजब है ये, स्वामी। जैसे अब देखो, प्रैक्टिकल एग्जांपल लो। जैसे तुम्हारे पास में चश्मा है, ठीक है ना? अब कितने चश्मे की जरूरत हो सकती है? तुमको कितने चश्मे में सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि बस अब मुझे अब इससे ज्यादा चश्मे नहीं चाहिए? 2, 3, है ना? चलो, थोड़ा पार्टी में पहनने के लिए कोई अलग, घर में पहनने के लिए अलग। अपन तो चलो 5 मान लो। 5 से ज्यादा चश्मे एक बार में तो नहीं लगेंगे ना अपने को। तो अब 5 से अधिक चश्मे में निर्वांछकपना। निर्वांछकपना मतलब कि अब मुझे और अधिक की वांछा नहीं है, अब इच्छा नहीं, इसलिए मैंने उसका त्याग कर दिया। इसका पुण्य लगता है रीता आंटी। जितने परिग्रह की हमें आवश्यकता है उतना तो रख लो। जब सुनो, जबकि परिग्रह तो है पाप। यार ये तो जैन धर्म का जादू है। ये है पाप मैनेजमेंट। अरे इसको बोलते हैं पाप मैनेजमेंट। पाप को मैनेज करना आना चाहिए। आप अभी गृहस्थ दशा में हैं, तो आपसे हम यूं नहीं बोल रहे कि आप सारे पापों को एक बार में बिल्कुल छोड़ दो, त्याग कर दो। वो तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। वो नहीं हो सकता है। पता है क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कि गृहस्थी में राग द्वेष का अभाव ही नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अनंतानुबंधी का अभाव होगा, अप्रत्याख्यान वर्ण का अभाव होगा। पर प्रत्याख्यान संजुलन कषाय तो अभी है ना। तो वो दो कषाय तो बिल्कुल उदय में आएंगी। और तुम्हारे पास में अगर उन कषाय की पूर्ति करने के लिए कुछ योग्य सामग्री नहीं होगी ना, तुम दुखी होगे और पाप बन लेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि सुनो, परिग्रह की संज्ञा तो है, राग भी है। तो जितना तुम्हें राग है, जितने में तुम्हें संतोष होता हो, उतना परिग्रह तुम रखो, और उससे अधिक परिग्रह का तो आप त्याग करो। जैसे स्वामी, कितने घर में अपना काम चल सकता है? घर, कितने घर में काम हो सकता है? एक घर में हो सकता है। चल ज्यादा से ज्यादा दो, रहने के लिए दो, कि एक
वैसे रहने का तो एक ही घर में हो जाता है, पर फिर भी लोग करते ना कि हमने यहाँ भी एक घर ले रखा है, ये हमने किराए पे दे रखा है, ये इधर अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी बात नहीं कर रहे। रहने के लिए कितने की आवश्यकता है? एक सफिशिएंट है। तो एक घर में हम रहेंगे, बाकी के घर में हमारे रहने का त्याग, तो आपको पुण्य लगेगा। रीता आंटी, पुण्य कैसे लगेगा? ये गणित समझ में आ रहा है? पुण्य कैसे लग जाएगा? कि पुण्य इसलिए ऐसा लगेगा कि अब उस घर में या एक से ज्यादा घर के आपको कोई विकल्प ही नहीं है। जब विकल्प ही नहीं है तो उस संबंध के राग द्वेष भी नहीं होंगे। समझ में आए कि नहीं? दिव्यांश, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से, चलो दिव्यांश तुम बताओ, तुम्हारा आलू का त्याग है, आलू नहीं खाते हो, ठीक है। अब पेपर में कल एक न्यूज आती है, क्या न्यूज आती है? कि अचानक बीजेपी गवर्नमेंट ने आलू के दाम 5 गुना बढ़ा दिए। ठीक है। जैसे जो आलू अभी तक 20 रुपए किलो मिलता था, अब वही आलू 100 रुपए किलो मिलेगा। तो बताओ देवेश, तुमको थोड़ा बहुत दुख होगा कि नहीं होगा? कि बताओ, क्या करे ऐसी सरकार का, आलू भी महंगे कर दिए इन्होंने, तो आलू भी नहीं छोड़े। क्यों? कितना राग और कितना द्वेष। कि कुछ नहीं होगा। वीतरागी, आलू के संबंध में हम और आप टोटली वीतरागी है। क्यों? क्योंकि हमें उसका त्याग है, उसका विकल्प तक नहीं है। क्यों? और एक सुहानी, एकदम से प्याज के दाम बहुत सस्ते हो जाए तो तुम क्या करोगी? कि कुछ नहीं करोगे। क्यों? शराब अगर सस्ती हो जाएगी तो क्या करोगी? जाके खरीद लोगे कि नहीं? शराब चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है। क्यों? हमारा उसका त्याग है। तो ये त्याग का फायदा है, ये अहम क्या फायदा है? कि जिस चीज का आपने त्याग किया है ना, उस चीज के मामले में आप टोटली फ्री हो जाते हो, निर्विकल्प हो जाते हो। उस चीज के मामले में अब आपको राग द्वेष नहीं होगा। रीता आंटी, जैसे मानो आपने परिग्रह परिमाण, परिमाण मतलब उसको लिमिट करा। जैसे आपने परिग्रह को लिमिट कर लिया कि हम 10 किलो सोना रखेंगे। ठीक है, 10 किलो सोना रखेंगे। तब 10 किलो सोने तक तो आपको राग द्वेष होगा। और जहां आपका 10 किलो सोने की पूर्ति हो गई, उसके बाद सोने का दाम घटे घटे या बढ़े, उससे अपने को राग द्वेष होगा क्या? नहीं। 10 किलो सोने की रक्षा करने के तो आपके भाव आएंगे, पर उसके अलावा दुनिया में जितना भी सोना है उसको बचाने की आपको भाव आएंगे क्या? उसको रक्षा करने की आपकी चिंता होगी क्या? नहीं। जैसे आपने एक घर अपना परिग्रह है उदाहरण, तो इस एक घर के बारे में तो अपने को बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। घर की मरम्मत करानी है, पेट पुताई करानी है, तो और मेंटेनेंस कराना है, पंखा सही कराना है, एक्स वाई जेड जो भी कराना है, तो वो एक ही घर के बारे में होगा ना। क्यों? पड़ोसी के घर की चिंता होती है कभी? और हाँ, अब क्या बताए, इस बार तो बहुत काम है, पड़ोसी के घर में भी पुताई करानी है। ऐसा क्यों सोचता है? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पड़ोसी का घर हमारा परिग्रह नहीं है, तो उस संबंध में हमको चिंता भी नहीं है। कितनी बढ़िया चीज है। अब पता है दिव्यांश, अपन लोगों को मैक्सिमम चिंताएं परिग्रह, अननेसेसरी परिग्रह की वजह से होती है। ये अननेसेसरी परिग्रह क्या होता है? अननेसेसरी परिग्रह मतलब कि हमें इसकी नीड नहीं है, और हमने इसको अपने माथे पे डाल के रखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, फिर भी हमने उसको लेके रखा हुआ है। जैसे कितने लोगों की आदत होती है ना चीजें इकट्ठी करने की। क्या इकट्ठी करने की? आप लोगों के घर में दिवाली पे सफाई होती होगी आराम, तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती होगी जो बहुत साल पुरानी है। सुहानी, रीता आंटी, होता है कि नहीं होता है? कि बहुत सारी चीजें अपने को ऐसी मिलती है जो बहुत साल पुरानी है, और अपने को पिछली दिवाली पे मिली थी, और अब सीधे इस दिवाली पे मिल रही है। फिर भी अपन क्या करते हैं? फिर उसको साफ करते हैं, वापस से रख देते हैं। अब क्या करोगे उसका? कि फिर अगली दिवाली पे निकालेंगे और फिर साफ करेंगे, फिर रखेंगे। ऐसा ही तो करते हैं।
तो ये क्या है, ये परिग्रह है अननेसेसरी। वो चीज आपको बिल्कुल काम में नहीं आ रही है और उस वो आपकी चिंता बढ़ा रही है। अब इसको साफ करो, उसमें जीव नहीं पड़ जाए, उसको कोई दीमक ना लग जाए, उसको कोई खराब ना कर दे, वो फट ना जाए, चोरी ना हो जाए, कितने सौ प्रकार के विकल्प। इन सब विकल्पों से मुक्त होना है तो क्या करो कि भाई जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको टाटा बाय बाय बोलो। कितना सिंपल है। अब अपने घर में एक दिन सर्च ऑपरेशन चलाना आ रहा हूँ, तुम्हारे घर में तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेगी जो तुम्हारे बचपन की होगी, अब तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आती है, फिर भी हमने घर में रखी हुई है। तो वो चीजें जितना अधिक परिग्रह है वो हमारे उतना अधिक विकल्पों को बढ़ाता है। एनी हाउ वो मेंटेन रहे, सुरक्षित रहे, बचा हुआ रहे, बिगड़ ना जाए, चोरी ना कर ले, टूट ना जाए, गिर ना जाए, जंग ना लग जाए, कितने टाइप के विकल्प है। और इन चीजों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारी स्वाध्याय छूट जाती है, देव दर्शन छूट जाते हैं, मुनिराज का आहार छूट जाता है, छठ आवश्यक छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो ये सब अटाला है ना, अटाला, इन अटालों की रेख देख करनी है, देख रेख करनी है। जबकि इनका काम कुछ, देखो काम हो और अपन रखे तो समझ में आता है कि भैया मुझे उसकी एक जरूरत पड़ती रहती है तो मैंने उसको रखा हुआ है। और जिस चीज की हमको जरूरत ही नहीं है, ऐसी चीजें हमने इकट्ठी करके रखी है, तो बोल रहे कि सुनो, अगर सुखी रहना चाहते हो तो परिग्रह का परिमाण करो। आपको जितनी चीजों की जरूरत है उतनी रखो, बाकी की हटाओ, दान करो, निवृत्ति लो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, देखो सब अपने अपने घर की आप लोग अच्छे से जानते हो। हम्म। किसी के यहाँ पे कोई बचपन का खिलौना हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई बाइक हो सकती है। ऐसी बाइक जो बाजार में भी बेचने जाए तो 3,000 4,000 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेगी, तो भी अपन अपने घर में रख रखी है, कभी काम आएगी। ये कभी काम आएगी वाला जो डायलॉग है ना, ये कभी काम आएगा, रीता आंटी, कि क्या करें भैया तो बहुत समय से काम में नहीं आए, अरे रख लो, कभी तो काम आएगा। और कभी तो काम आएगा के नाम पे फिर उसको रख लेते हैं, और वो कभी तो आता ही नहीं है, और वो चीज पड़ी रहती है। उसमें कितने जीव पड़ते हैं, फिर हर दिवाली पे तुम पेस्ट पेस्ट वो कर दो, पेस्ट कंट्रोल करोगे, क्या क्या करोगे, इतने जीवों को मार डालोगे। तो इससे तो अच्छा है ना ऐसा कचरा अपने घर में रखो ही नहीं। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, ये चीज कहाँ कब पॉसिबल है कि जब हमारी कषाय कम होगी। जितनी लोभ कषाय ज्यादा होगी ना, आप परिग्रह को छोड़ नहीं सकते। लोभ कषाय जिसकी ज्यादा होती है वो परिग्रह को बिल्कुल चिपका के रखता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अपनी कषाय कम हो ऐसा अभ्यास करो। और सुनो, जितनी कषाय हो उतना परिग्रह रख के बाकी का तो त्याग करो, है ना। देखो अभी आगे अपन पढ़ते हैं। यदि किसी के पास में वर्तमान में प्रेजेंट में थोड़ा परिग्रह है, पर उसकी इच्छा है कि मेरे पास में इससे ज्यादा हो सकता है ना कि वर्तमान में तो हमारे पास में, क्यों अधम, वर्तमान में तो अपन हजारपति है, पर अपनी इच्छा है कि हम करोड़पति बन जाए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वर्तमान में आपके पास में कम है और आपकी इच्छा है कि आपके पास में अधिक परिग्रह हो, अधिक धन हो, तो भी आप अभी अधिक धन की मर्यादा करो तो भी आप धर्म बुद्धि वाले हो। दिव्यांश क्या बोला कि हो सकता है कि अभी आपके पास में परिग्रह कम है पर आपकी इच्छा ज्यादा है। रितांट ऐसा भी होता है ना कि अभी तो हमारे पास में 1 लाख रुपए ही है, पर हमारी इच्छा है कि अपने पास में कम से कम 5 करोड़ रुपए तो होना चाहिए। कि ठीक है, 1 लाख और 5 करोड़ बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि तुमने अगर 5 करोड़ की भी लिमिट बना ली है ना, तो आप बहुत धर्म बुद्धि वाले हो। कम से कम आप 6 करोड़ पे तो नहीं गए, 10 करोड़ पे तो नहीं गए, 15 करोड़ पे तो नहीं गए, 100 करोड़ पे तो नहीं गए। क्यों? ये रेस कब खत्म होगी अच्छा बताओ दिव्यांश? करोड़पति बन जाओगे फिर
कि फिर अरबपति बनेंगे, फिर फिर खरबपति बनेंगे, फिर फिर बिलियन पति, ट्रिलियन पति, डॉलर पति, और उसके बाद फिर नरकपति बनेंगे। क्यों? इतना परिग्रह इकट्ठा करने के बाद तो नरक ही जाओगे और कहाँ जाओगे? हैं? तो ये रेस कब खत्म होगी मुझे बताओ, कब खत्म होगी ये रेस? तो आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा ना। तो बोल रहे हैं कि भले ही आप अभी 1000 पति हो, अभी आपके पास में सिर्फ 1000 रुपए हो, और आपकी इच्छा अगर करोड़ की है, तो भी अगर आप करोड़ रुपए की मर्यादा बांध लो, तो भी आप धर्म बुद्धि वाले हो। क्यों? कि करोड़ तक की तो विकल्प होगा, फिर करोड़ के बाद के आपके सारे विकल्प जीरो। ये इतना अच्छा प्रयोग है, आप करके देखना। आप में से जितने लोग आज तो ज्यादा है नहीं, जो लोग मान लो पैसे कमाते हैं, ये विकल्प, ये बहुत अच्छा है, प्रयोग है, आपको करके देखना चाहिए। क्या? कि हम एक महीने में, अपना एक टारगेट होना चाहिए रीता आंटी। सबका अपना अपना हो सकता है कि भैया हम एक महीने में 2 लाख रुपए कमाएं, या हम एक महीने में 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, जिसका जितना जितना है, कि हम उतने कमाएंगे, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं कमाएंगे। ये बहुत बढ़िया चीज है। सबका अपना अपना हो सकता है कि भाई आप अपने घर के खर्चे निकाल लो, आप कितना सेविंग करना चाहते हो वो निकाल लो, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितना दान करना चाहते हो, सारा हिसाब लगा लो। और सुहानी, अपने को पता चला कि अगर मैं एक दिन में 10,000 रुपए कमाऊंगा तो मेरा काम चल सकता है। तो जिस समय 10,000 रुपए का सामान बिक जाए ना, उसी समय दुकान का शटर गिर जाना चाहिए, तो आपको मजा आएगा। ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ पे महापुरुष हुए, विद्वान हुए, ऐसे ऐसे। नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उनका ऐसा था, नियम था, और हम पता है कैसा नियम था, कि हम दुकान तो खोल रहे हैं, पर हाँ, हम एक दिन में 1000 रुपए कमाएंगे, 1000 रुपए भी हमारा टारगेट है। अब अगर वो 1000 रुपए की खरीद, 1000 रुपए का सामान 2 घंटे में ही बिक जाए, तो वो 2 घंटे बाद ही अपनी दुकान बंद कर देते हैं। कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो पूरा दिन बचा है। हो सकता है आप आज 1000 कमा लोगे, और थोड़ी देर दुकान और खोलोगे तो आप 10,000 रुपए भी कमा सकते हो। तो बोल रहे कि नहीं, हमको ऐसा लालच नहीं करना। हमारा 1000 रुपए का हमने लिमिट बनाई थी ना, 1000 रुपए। अब अरे ये तो अच्छी बात है, 8 घंटे में 1000 रुपए कमाते हैं, तो 2 घंटे में कमा लिए, तो 6 घंटे बच गए ना अपने। अब 6 घंटे में हम स्वाध्याय करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे। ये होना चाहिए बुद्धि। ऐसी उल्टी बुद्धि नहीं होना चाहिए। कैसी उल्टी बुद्धि? देखो आपको उल्टी बुद्धि का एग्जांपल देता हूँ आज। उल्टी बुद्धि ऐसी होती है कि देखो, अपन ने 2 घंटे में तो कितने रुपए कमाने थे, 1000 रुपए कमा लिए, है ना। अब अगर अपन आज अगर 10,000 रुपए कमा लेते, तो अगले 10 दिन अपन फ्री हो जाएंगे, तो अगले 10 दिन अपन अच्छे से धर्म करेंगे। आज भले ही धर्म छोड़ दो, आज पैसे कमा लो। इसको बोलते हैं उल्टी बुद्धि, कि पहले हम पैसा कमा लेते, फिर हम रिटायरमेंट लेके आराम से बाद में धर्म करें। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है। हो सकता है आप भी ऐसे लोगों को जानते हो, या कोई को जानो ना जानो, आपने भी कभी सोचा होगा क्या, कि बस यही 2-5 साल है, 2-5 साल में अपन बढ़िया पैसे कमा लो, फिर क्या करेंगे, फिर दुकान लगाएंगे ताला, और हम चले जाएंगे सोनागिर जी, और वहां पे धर्म ध्यान करेंगे। बिल्कुल झूठे भ्रम में हो। धर्म ध्यान करने की इच्छा है ना 5 साल बाद की, तुम आज से शुरू करो ना। आज के इन 24 घंटे में से 1 घंटा निकालो। रुचि आंटी समझ में आ रहा है? ये इसको बोलते हैं परिग्रह का परिमाण। ये एकदम से कोई जादू की झड़ी नहीं घूमती है क्या, कि अभी तक 5 साल तक तो मैं खूब पैसे कमाता था, और अगले दिन से मैं 100% फ्री हो जाऊंगा और 24 घंटे धर्म करूंगा। ये ऐसा होता ही नहीं है। अरे इन 5 सालों में से आप हर दिन आधी घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो, 1 घंटा निकालो, तो समझ में आए कि तुम्हारी धर्म बुद्धि है। और नहीं, नहीं तो फिर ये बहाना है, टोटल बहाना, धर्म से बचने का बहाना। वो भी धर्म के नाम पे ही बना रहे हैं रीता आंटी। धर्म के नाम पे ही धर्म से बचने का बहाना। क्या? कि हम
भविष्य में अच्छे से धर्म ध्यान कर सके, इसके लिए अभी हम खूब पैसे कमाते हैं। अभी हम तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते, अभी हम स्वाध्याय में नहीं जाते, अभी हम सुबह अभिषेक करने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि रात में दुकान से लेट आते हैं, घर आते आते 11 बज जाती है, फिर आके हिसाब मिलाते हैं 1 बज जाती है। अब सुबह 6 बजे कैसे उठेंगे अभिषेक करने के लिए? तभी बस 2-5 साल हम पैसे कमा ले, उसके बाद तो खूब अभिषेक करें। कि रुक जा भाई, तू रुक, तू रुक, तू अभी करना अभिषेक, 5 साल बाद का क्यों इंतजार करता है? कभी ऐसा सोचते हो कि अभी धर्म कर लेंगे और 5 साल बाद पैसे कमा लेंगे? ऐसा किसने सोचा आज तक? धर्म कि क्या पता आगे उम्र रहे ना रहे, अपन 5 साल धर्म कर लो और 5 साल बाद कमा लो। कि नहीं, वहां पर तो अपनी खूब बुद्धि चलती है। इसका मतलब तुम्हें धन से प्रेम है, धर्म से प्रेम नहीं। ये बता रहा है ना, सीधा सीधा बता रहा है कि तुमको पैसे ज्यादा प्यारे हैं, भगवान प्यारे नहीं है। देख, इसलिए वो बोल रहे हैं अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करो। ये परिग्रह परिमाण है, दिव्या। कोई अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दे और बोले हमारा काम कर दो, तो ऐसा बोलोगे कि ये अच्छा हुआ, अपना 1 लाख रुपए का टारगेट था और 1 करोड़ रुपए एक साथ मिल गए, तो क्या करो, 1 करोड़ रुपए ले लो और फिर हम काम काज बंद कर देंगे और फिर धर्म ध्यान करेंगे। कि नहीं, ये गलत है। अच्छा मेरे को बताओ, धर्म मतलब होता क्या है? खाली तीर्थ यात्रा पे जाना धर्म है? पूजा करना धर्म है? कि धर्म का अल्टीमेट फल तो कषाय का कम होना था ना? तो तुम अभी कषाय को कम करो ना। अभी वो 1 करोड़ रुपए के लिए तुमको क्या लालच आ रहा है? अभी 1 करोड़ रुपए को लात मारो, तो पता चलेगा तुम धर्म के लिए कितने समर्पित हो। समझ में आया राम भैया? इसलिए कभी अन्याय से नहीं कमाना, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना, किसी को ठगना नहीं। सुन रहे हो सब लोग? दिव्यांश, कभी किसी को उल्लू नहीं बनाना, कभी किसी को मूर्ख नहीं बनाना। कि बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया बकरा फंसा। क्यों? अरे 100 रुपए की चीज अपन ने उसको 1000 रुपए में बेच दी, और गांव से आया था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था, अपने से खरीद के चला गया, मजा आ गया। अरे मजा आ गया, तुम भुगतोगे। अन्याय और अनीति का फल मिले बिना नहीं रहता। न्याय से कमाओ, रम, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से रहो। कमाई करते ना अपन, कमाई, पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, न्याय से करो। न्याय से करो मतलब इनजस्टिस नहीं करना, हमेशा न्याय करना, किसी को ठगना नहीं, किसी को मूर्ख नहीं बनाना, न्याय करना। अच्छा, और खर्च कैसे करें? कि विवेक से खर्च करो, कहाँ खर्च करने की जरूरत है और कहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विवेक लगाओ। और कैसा जीवन जियो? कि संतोष से जीवन जियो। संतोष मतलब कि ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो, संतोष से रहो। जितना है उतने में प्रसन्न रहो, तो आप सुखी रह पाओगे। और है आपके पास में इतना, और देख रहे हो इतने वाले को, और चाह रहे हो इतना, तो होगे दुखी। प्रसन्नता का क्या उपाय है? संतोष। याद आ रहा है? संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी कहानी सब बच्चों ने सुनी है कि नहीं सुनी है? ये तो स्कूल में भी पढ़ाते होंगे। संतोषी सदा सुखी नहीं सुनी? सुन लेना तुम खुद ही, तो कल मेरे को सुनाना, ठीक है? संतोषी सदा सुखी, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रहता है, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन, अधिक लालच नहीं। इसमें लिखा है ना, निर्वांछक पना होता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। और जिसके जीवन में संतोष नहीं है, वो व्यक्ति दुखी रहता है। दो क्या लिखा है? जैसे किसी के पास वर्तमान में, एग्जाम्पल सुनना, वर्तमान में 100 रुपए का परिग्रह है, ठीक है? पर
उसने 1,000 रुपए का परिमाण किया कि 1,000 रुपए से अधिक मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो बताओ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि अच्छी बात है। क्यों? कि उसने कम से कम 1,000 पे आके तो फुल स्टॉप लगाया ना। और यहाँ तो पता चला तुम्हारे पास 100 रुपए का परिग्रह है, और इच्छा तो है करोड़ अरब खरब जितने आ जाए अपने को तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो उससे बहुत गुना अच्छा है कि हमने फुल स्टॉप लगाया। यहाँ पे तो 1,000 का एग्जाम्पल लिया। अरे तुम 1 करोड़ से अधिक ग्रहण नहीं करो, इतना तो करके देखो। तो यह भी व्रत है। क्या बोल रहे हैं? इसका नाम भी व्रत है। व्रत अकेला वही नहीं होता है कि हम तो भैया सारे पैसों का त्याग कर देंगे जब व्रती हो। वो बोल रहे हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए भी आपके पास हो तो भी आप व्रती हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे अधिक हम ग्रहण नहीं करेंगे। अब सुनो, पर 1,000 रुपए तक लिमिट है। तो ऐसा नहीं है कि वो 1,000 रुपए अब मैं कैसे भी कमाऊंगा। नहीं, वो 1,000 रुपए भी मैं अन्याय से ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने में परिभ्रमण करते रहते हैं। और जब परिणाम इधर उधर भागेंगे तो धर्म में कैसे लगेंगे? इसलिए उन्होंने बोला कि परिग्रह का परिमाण बहुत जरूरी है। शिवानी समझ में आए परिग्रह का परिमाण क्यों जरूरी है? हाँ? देखो, आप लोगों ने खाना खाया अभी शाम को? सभी लोगों ने खा लिया? ठीक है, अच्छा किया। अब मुझे बताओ कि जैसे आपने भोजन करा है ना, या अपन ऐसा सोचो कि अपने को भूख थी 3 कचौरी खाने की, मतलब 3 कचौरी जितनी अपने को भूख थी, और अपन ने 3 कचौरी खा ली। पेट अपना भर गया, पूरा पेट भर गया, मन भी एकदम तृप्त हो गया। फिर उसके बाद कोई आकर के आपको कचौरी सर्व करे, खाओगे क्या? नहीं खाए। अच्छा, कोई अगर उसके बाद आके तुम्हें कचौरी का नहीं पूछे तो तुम बुरा मानोगे क्या? कि बताओ देखो, एक तो इन्होंने अपने को खाने पे बुलाया और कचौरी का पूछा ही नहीं। बुरा मानेंगे क्या? कि नहीं बुरा मानेंगे। क्यों? कि पेट भर गया ना। पेट भर गया, अब नो इच्छा, नो एक्सपेक्टेशन। समझ में आया क्या? क्यों? फिर उस कचौरी को, आपकी 3 कचौरी की भूख थी और आपने 3 कचौरी खा ली, पेट भर गया। तो अब कचौरी के रिलेटेड जितनी भी इच्छाएं होंगी, वो सारी इच्छाएं खत्म हुई कि नहीं हुई? हम्म, हुई ना। क्यों? क्योंकि हमने जितनी कचौरी की भूख थी वो पूरी कचौरी खत्म कर ली, मतलब उतनी हमारी इच्छा पूरी हो गई। तब कचौरी के मामले में टोटली निर्विकल्प। ऐसे ही जितने परिग्रह का परिमाण किया था, तो उससे ज्यादा के बारे में अब हम निर्विकल्प हैं। 3 खा ली तो अब 4 5 6 7 खाने के लिए बैठेंगे नहीं। वो समय हम कहीं और लगाने के लिए। ऐसे ही जिसने परिग्रह का परिमाण किया, तो उससे अधिक इकट्ठा करने की उसकी इच्छा नहीं है, तो वो समय वो यूटिलाइज करेगा। और अगर उसने परिग्रह का परिमाण नहीं किया तो क्या होगा? इधर उधर भटकता रहेगा। जैसे किसी का नियम रहता है, रीता आंटी, जैसे किसी का नियम है कि वो बाजार का नमक नहीं खाता है, वो सेंधा नमक खाता है ना? सेंधा नमक खाने का नियम है, बाजार का नमक नहीं खाता है, ऐसा उस व्यक्ति ने नियम लिया है। तो अब वो जो व्यक्ति है, और वो किसी, मान लो किसी की पार्टी में गया, कहीं घर किसी के घर पे गया लंच के लिए, और रुचि आंटी उसको ऐसा पता चला कि इनके घर में तो टाटा नमक डला है। तो अब बताओ, भोजन के संबंध में उसके विकल्प रहेंगे कि खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? कि ये जो भोजन है ये अपने लायक है ही नहीं। अपन तो सेंधा नमक खाते हैं और ये तो बाजार वाला नमक है। तो क्यों? अब भोजन ज्यादा हो, भोजन में नमक कम हो कि ज्यादा हो, कि खाना बच जाए या खाना कम पड़ जाए, रीता आंटी उसको कुछ भी फर्क पड़ने वाला है क्या? कि अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस खाने से हमको कोई लेना देना ही नहीं है। क्या बोलोगे आप कि ये भोजन से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, अपने लायक है ही नहीं? तो जब भोजन अपने लायक नहीं है, तो उस भोजन के रिलेटेड जितने भी विकल्प थे, वो सारे के सारे विकल्प खत्म हुए कि नहीं हुए?
हो गए ना। ऐसे ही जो परिग्रह का परिमाण किया, तो वो परिग्रह से ज्यादा का विकल्प खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। समझ में आया? समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है। समस्त खोटे ध्यान परिग्रह से होते हैं। इसलिए भगवान ने मूर्छा को परिग्रह कहा है। आपको मालूम है जितने भी पाप करते हैं काय के लिए करते हैं? परिग्रह के लिए। ऐसा लोग बोलते भी ना कि हम कौन अपने लिए कमा रहे हैं, हम तो किसके लिए कमा रहे हैं? पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए कमा रही है। पापी पेट कौन है? पापी पेट मतलब कि पेट है, भूख लगती है, भोजन करना है, इसके लिए हम कमाते हैं। उतने लिए थोड़ी कमाते, हम तो इसके लिए कमाते हैं। कमाना ही अकेला नहीं, ये व्यक्ति जितने भी पाप करता है, हिंसा करता है, तो काय के लिए? परिग्रह इकट्ठा करने। झूठ बोलता है, बिजनेस में झूठ बोलता है, क्यों बोलता है झूठ? पैसे कम, ज्यादा पैसे आ जाए, ज्यादा ग्राहक बन जाए, ज्यादा माल बिक जाए, इसलिए झूठ बोलता है। टैक्स की चोरी करता है। टैक्स की चोरी करते कि नहीं करते? सीए के पास में जाकर के नए नए तरीके ढूंढते हैं कि मैं अपने ये चैरिटी दिखा देता हूँ, मैं अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं डोनेशन बता देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, क्यों? इससे मेरा टैक्स बच जाएगा। तो ये क्या किया तुमने? पैसे बचाने के चक्कर में आपने चोरी करी। तो ये परिग्रह हो गया ना। चोरी का कारण परिग्रह, है ना? रुचि आंटी, ऐसे ही कुशील, कुशील सेवन करता है परिग्रह के चक्कर में। खूब पैसे कमाता है, क्यों? अब मैं पैसे कमाऊंगा, फिर मैं यहाँ खर्चा करूंगा, फिर उस लड़की को खुश करूंगा, इसको गिफ्ट दूंगा तो ये खुश हो जाएगी, फिर ये मेरे साथ में हो जाएगी। अब ये सब क्या चल रहा है? ये सब चल रहा है परिग्रह समझना, कुशील। इसलिए बोल रहे हैं कि सभी पापों का मूल कारण परिग्रह है। और परिग्रह की वजह से सारे खोटे ध्यान होते हैं। ये उटपटांग जो मन में ख्याल आते हैं ना, इधर चोरी कर लो, इसको ऐसा बोल दो, इसकी टोपी इसके साथ, इसकी टोपी इसके साथ। ये क्यों हुआ? ये परिग्रह है। ज्यादा कमाने का लालच, कम समय में ज्यादा अमीर बनने का लालच, ये परिग्रह है। कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने की भाव, ये परिग्रह है। ये एक चीज मैंने मिस कर दी थी, पहले बताना था। कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने का भाव पाप का भाव है। समझ में आया दिव्यांश? कि मेहनत तो हम करें 100 रुपए जितनी, और कमाना चाहे 1000 रुपए, ये पाप का भाव है। क्यों? कम मेहनत करके अगर आपने ज्यादा पैसा कमाया और मान लो पैसा मिल भी गया, तो फिर अपने को आता है लालच कि ये बढ़िया है, पूरे दिन भर हममाली करने से अच्छा है कि एक बटन इधर दबाओ, एक बटन इधर दबाओ, और 1 लाख रुपए एक महीने में कमा लो। ये बहुत बढ़िया चीज है। तो ये जितनी जल्दी बिना मेहनत करे पैसे कमाने की आदत होगी ना, और जब ये पैसा छूटेगा तुम उतने दुखी हो, और तुम्हारे स्किल्स तो कुछ डेवलप ही नहीं पैसे कमाने की। इसलिए बोल रहे कम मेहनत करके अधिक कमाने का भाव परिग्रह है, पाप है। ठीक है। चलो, अब परिग्रह के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको अपन कल और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। अभी इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शुद्धकार है।